जय हिंद विद्यार्थियों, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन से। ये भी गेस क्वेश्चन है, ये भी आने के चांसेस ज़्यादा। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस सेम रहे ना रहे, पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक जरूर रहेगा। पिछला क्वेश्चन में हमने जो बनाया वो इसी से रिलेटेड था, इससे थोड़ा सा हटके था। इसको थोड़ा सा उससे हटके प्रोसेस हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे क्या गिवन है, पहले ले लेता हूं मैं y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब देखिए, उसमें था ना कि सिंगल टर्म था, तो हमने दोनों साइड लॉग ले लिया, एक ही बार में प्रोसेस हो गया। पर इसमें हम एक ही बार में प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टर्म दो हो गया और दोनों साइड हम लॉग ले भी लेंगे तो भी हमारे लिए लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म को u मान लेते हैं और एक टर्म को v मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू y नहीं, पहले मैं ले लेता हूँ लेटस पुट साइन x रेज टू द पावर cos x इक्वल टू u एंड cos x रेज टू द पावर साइन y इक्वल टू v। तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू, इसको मान लेते हैं 1 एंड इसको मान लेते हैं हम 2, y इक्वल टू u प्लस v। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, v गेट। तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। इसको मान लेते हैं हम थर्ड। अब चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट। क्या है हमारे पास, u इक्वल टू साइन x कॉस x। सॉरी, मे भी क्वेश्चन गलत हो गया है क्या, वहाँ y नहीं होना चाहिए, साइन y। यहाँ सॉरी, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u और लॉग साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स। अब लॉग का फॉर्मूला पता है ना आपको, लॉग m रेज टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m। इस फॉर्मूला को हम इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, लॉग u, और यहाँ हो जाएगा cos x लॉग साइन x। cos x क्या था, जैसे ये हो गया log m n, तो n आ गया बाहर और log m उसके बाद। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x v गेट। तो ये हो जाएगा d log u अपॉन डी यू। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x का ना, तो एक बार और हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। और फिर ये किस पे चला गया, तो ये चला गया u इंटू वी पे। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन। उस फॉर्मूले को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे लिए cos x u बाहर हो गया, d log साइन x, d साइन x, और साइन x का करेंगे तो d साइन x अपॉन डी एक्स प्लस, ये तो हो गया। अब log साइन x बाहर हो जाएगा और d cos x अपॉन डी एक्स। log u का हो जाएगा 1 अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स। ये हो गया cos x और log sin x का 1 अपॉन साइन x, और cos x sin x का हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा log sin x, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स। u इधर डिवाइड में है तो इधर u आ गया मल्टीप्लाई में। ये देखिए cos x अपॉन साइन x, cot x इंटू cos x, अब प्लस माइनस माइनस
सॉरी, ये साइन एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, तो ये आ जाएगा बाहर साइन एक्स, और ये फिर हो जाएगा लॉग साइन एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स। यू का वैल्यू क्या था? यू का वैल्यू था साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स, तो यहां रख दीजिए साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स। ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ये हो गया, कहाँ तक इक्वेशन मैंने कंसीडर किया था? 3 तक। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब जैसे प्रोसेस करके हमने इसको सॉर्ट आउट किया, सॉल्व किया, मैंने डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड आउट किया इसका यूज करके, वैसे ही अब हम इसका यूज करके डी भी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहां से क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है? सेकेंड इक्वेशन हो गया v इक्वल टू कॉस एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स। फिर क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो ये हो जाएगा लॉग भी, ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, सॉरी अपॉन में साइन एक्स। जो फॉर्मूला हमने यहाँ इंप्लीमेंट किया था वही फॉर्मूला हम यहाँ भी इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग भी, साइन एक्स आ जाएगा बाहर, लॉग कॉस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा मैं बोर्ड इरेज करूंगा। बोर्ड इरेज करने के बाद मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। आगे की तरफ प्रोसेस बढ़ाएंगे हम। थोड़ा सा यहाँ से मैं बोर्ड को इरेज कर दे रहा हूँ। आप याद रखिएगा इक्वेशन नंबर 3, ये आप ध्यान दीजिए। आप में भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और हमें इससे मतलब है, इसको बचा के रखना है, क्योंकि इसे लाके हमें यहाँ रखना है, और डी वी अपॉन डी एक्स जो इसको सॉल्व करके लाएंगे उसको लाके यहाँ रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको अरेंज करते हैं। हमें मेन आंसर किससे लाना है? हमें इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, एंड डी वी अपॉन डी एक्स आएगा उसकी जरूरत है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा डी लॉग भी अपॉन डी भी एंड डी भी अपॉन डी एक्स। इधर देखिए ये u इंटू वी पे है, तो साइन एक्स हो जाएगा बाहर, डी लॉग कॉस एक्स, डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, अब प्लस, अब लॉग कॉस एक्स बाहर हो जाएगा, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। डी वी अपॉन सॉरी लॉग भी अपॉन डी वी का हो जाएगा 1 अपॉन वी, और ये डी वी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, और लॉग कॉस एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यहाँ तक का हो गया। थोड़ा सा ये ऊपर वाले लाइन का है प्लस, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा इनटू कॉस एक्स। इरेज करते हैं बोर्ड को, इसको इरेज करेंगे हम जो आंसर हमें चाहिए हम उसको इरेज नहीं करेंगे, क्योंकि उसे तो हमें रखना है ना अभी प्रीवियस इक्वेशन में, तो उसको हम वैसे ही अभी छोड़ देंगे। देखते हैं अगर स्पेस की कमी होगी तो फिर नीचे से इरेज किया जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए v डिवाइड में है तो अनदर साइड जाएगा तो v मल्टीप्लाई में इनटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स। ये माइनस साइन एक्स है तो इसको पहले ला देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स टेन एक्स, आप प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स। v का वैल्यू हमारे पास क्या है? v का वैल्यू यही है ना, तो यहाँ से हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v का वैल्यू cos x रेज टू द पावर sin x, और माइनस वाला टर्म पीछे लिखा जाता है, प्लस वाला टर्म आगे, तो ये हो जाएगा cos log
cos x माइनस साइन एक्स टेन एक्स। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब हमने du अपॉन dx भी निकाल लिया, dv अपॉन dx भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर 3 में लाके इस वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे वी पुट द वैल्यू ऑफ du upon dx from equation 4 and dv upon dx from equation 5 in equation 3 we get। मैं कहाँ से किसको उठा रहा हूँ, मैंने मेंशन कर दिया कि हम du अपॉन dx को उठाएंगे इक्वेशन 4 से एंड dv अपॉन dx को उठाएंगे हम कहाँ से, इक्वेशन 5 से, और लाके रखेंगे कहाँ, इक्वेशन 3 में, सॉरी इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, हमारे पास है dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx का वैल्यू ये है, इसको लिख दीजिए साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स। ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस dv अपॉन dx का वैल्यू क्या है, वो यहाँ है, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन सॉरी रेज टू द पावर साइन एक्स cos x log cos x माइनस साइन एक्स tan x। ये रहा आपका एग्जैक्ट आंसर। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये चीज क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो प्लीज see the questions and try to solve another question based on this question. Thank you.